नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको मालूम है स्वामी विवेकानंद की जयंती है और पूरे भारत में इस दिन को युवा दिवस के नाते पालन किया जाता है। आखिर क्यों? स्वामी विवेकानंद और युवा, उसमें क्या रिलेशन है और भारत में क्यों पालन किया जाता है? पहली बात यह है कि भारत विश्व की वह देश है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन है। विश्व की कोई देश में इतना ज़्यादा युवा नहीं है पॉपुलेशन जितनी भारत में है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद को युवा दिवस के रूप में, जयंती को युवा दिवस के रूप में क्यों पालन किया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद वाज ऑलवेज an inspiration for the youths of the country। क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते थे युवा ही इस देश की अतीत है, प्रेजेंट है, फ्यूचर भी है। युवा जितना निखरेगा ये देश, ये समाज इतना समृद्ध होगा, इतना बलिष्ठ होगा। युवा का चरित्र जितना अच्छा होगा ये समाज इतना अच्छा होगा और ये देश इतना आगे बढ़ेगा, ये देश इतना शक्तिशाली बनेगा। तो ये जो राष्ट्र है, ये देश है, ये समाज है, ये भारतवर्ष है, ये माँ है, अगर इसको विश्व दरबार में प्रतिष्ठित किया गया है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? युवा का है। तो स्वामी जी हमेशा युवा के बारे में कहते हैं कि हर युवा को अपने अंदर जो छुपा हुआ शक्ति है, आपको मालूम है हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर एक सोल है, आत्मा है, और ईश्वर उस आत्मा को जो हमारे अंदर दिया है विथ फुल एनर्जी, फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ। हमें क्या करना है? अपन आपको, हर युवा को यह एहसास करना चाहिए, उसको जागृत होना चाहिए कि भगवान ने मेरे अंदर जो आत्मा दिया है वो सुप्त आत्मा को जागृत करना है, उसको एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना है। वो जो सुप्त शक्ति है, और ये सुप्त शक्ति जब जागृत होगी तो ये इल्यूमिनेट करेगा। और हर मनुष्य के अंदर, हर युवा जब अपने आप को एक राइट पाथ में लेके चलेगा, सही दिशा में लेके चलेगा। आपको पता है एक मूर्तिकार जो वो कच्चा मिट्टी को बनाता है, कोई भी मूर्ति बनाए या कोई पात्र बनाए, कुछ भी बनाए, कच्चा अवस्था में वो उसको जिस रूप से बनाता है, ढलता है, तो उसी रूप से बन जाता है। तो युवा अवस्था एक ऐसा अवस्था है कि उस अवस्था में एक युवा अपने आप को जो बनाना चाहे वो बन जाता है। आज 21st सेंचुरी में एक युवा के सामने कई सारे रास्ता खुला है। इंटरनेट की जमाना है, सोशल मीडिया की जमाना है, उसके सामने अच्छाई भी है, उसके सामने बुराई भी है। लेकिन स्वामी जी ने कहा है हर युवा को हमेशा सचेतन रहना चाहिए। Who am I? Where I have to go? And promise to get success in life। और एक राष्ट्र के लिए एक युवा का चिंतन एक राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। इसीलिए इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजना, सबका साथ, सबका विकास, स्किल इंडिया कहो, आत्मनिर्भर भारत कहो, डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर, इंडियनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये सारा जितना प्रकल्प, चाहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहो, DRDO का सक्सेस कहो, HAL का सक्सेस कहो, भारत में बंदूक बनाना हो, तोप बनाना हो, एरोप्लेन बनाना हो, ये सारा चीज आज भारत की युवा बना रहा है। आज भारत की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर जाके सक्सेसफुल हो रहा है। आज नासा से आगे भारत ऊपर उठ गया है। आज इसरो अगर सक्सेस हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल भारत की युवा का है। तो आज विवेकानंद की जयंती पर
मेरा इस देश की सभी युवाओं को अनुरोध है कि अपने आप को पहचाने, अपना स्वयं आत्मा को पहचाने और अपने आप को राइट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ चले। और सबसे बड़ी बात है उच्च विचार रखना, उच्च सोच भी रखना। जब कोई युवा एक बड़ा सोच रखता है वो वहां तक अवश्य पहुंचता है। इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं, है युवा उठो, अराइज, awake and stop not till the goal is reached। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निवेद्यत। तो मेरा इस देश के सारे युवाओं को यही अनुरोध है कि ये देश आज जो इकोनॉमिक थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, ये देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस देश की युवा का रहेगा। और हर युवा को एक चरित्रवान युवक बनना चाहिए और हर युवा को भारत के विश्व गुरु बनाने में अपना कुछ ना कुछ रोल रखना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, हर युवा के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, सिर्फ आपको जागृत होना है। आपके अंदर जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है, सही रास्ता में ले चलना है। यही स्वामी विवेकानंद की इच्छा था और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यही बहुत बड़ी मैसेज है कि खुद स्ट्रांग बनना, सही रास्ता में चलना और ये राष्ट्र को एक मंदिर के नाते विश्व दरबार में खड़ा करना, यह हर भारत की युवा का ड्यूटी है। भारत माता की